माँ काली भवानी दुर्गा आप चंडी जानते हैं, वैसे गढ़ी माई के नाम से जानते हैं। पटना में पटन देवी जानते हैं, गोपालगंज में थावे वाली माई जानते हैं आप, केहुनिया में विरवासिनी माई जानते हैं, वीरगंज में विरवासिनी माई जानते हैं, और यहाँ पे कटवासी माई है। कटवासी माई है और इसी कांट की तरह बांस में कांट है जिसके नाम से कटवासी माई नाम पड़ा होगा। प्रधान पुजारी का जो आदेश होता है उसके आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गेट बंद हुआ है। और नेपाल में प्रसिद्ध जानते हैं कि गढ़ी माई की मंदिर है, उस गढ़ी माई के मंदिर से कम यहाँ पे कटवासी माई के मंदिर नहीं है। लेकिन नमस्कार, मैं अभी नेपाल में कटवासी माई पहुँचा हूँ और वहाँ के मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अभी तो मेला नहीं लगा है प्रेजेंट में, पर इस साल लगने वाला है। और इस साल अगहन मास में लगता है जो दिसंबर का महीना होता है, और उसमें लगेगा ये महीना। और मेला जब लगेगा तो अब भव्य रूप से यहाँ लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कटवासी माई है वो वाकई में ही यहाँ पे कटवासी यानी कि बांस है और कांटों की तरह उसमें काटा हुआ है, उसी के नाम से प्रसिद्ध है कटवासी माई मंदिर। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ले चलता हूँ आपको कटवासी माई के पास में जो प्रसिद्ध मंदिर है, और उस मंदिर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। और यही है, शाम के समय में क्या होता है कि प्रधान पुजारी का जो आदेश होता है उसके आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गेट बंद हुआ है। और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे पहुँचेंगे, और उस पहुँचने के बाद में पुजारी जो का आज्ञा होता है वो, मतलब कि सांझ की समय है, लमसम 6 बज रहा है और इस समय मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पे प्रधान पुजारी से अभी मुलाकात नहीं हुआ कि यहाँ की विशेष मैं जानकारी आपको दूँ, लेकिन आगे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सारे देवी देवताएँ हैं। इस साइड में गढ़ी माई की मंदिर है, छोटा सा एक मंदिर है। और लेकिन यहाँ पे जो आप लोग नेपाल में प्रसिद्ध जानते हैं कि गढ़ी माई की मंदिर है, उस गढ़ी माई की मंदिर से कम यहाँ पे कटवासी माई के मंदिर नहीं है। लेकिन क्या है कि वो महानगर पालिका में हो गया और ये नगर पालिका में है, जिसके कारण से यहाँ पे थोड़ा सा विकास से कम हुआ है, विकसित नहीं हुआ एरिया, क्षेत्र विकसित नहीं है क्योंकि ये गाँव हो गया और वो शहर हो गया, क्योंकि यहाँ के शायद फंडिंग होता है जो गढ़ी माई में चला जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इधर भी मंदिर है और इधर भी मंदिर, आपको सातों माई का मंदिर है। उधर मेरे उसके आगे थोड़ा सा आप देख पाते होंगे कैमरे के माध्यम से कि वो ब्रह्म स्थान है, और वहाँ पे एक मंदिर वहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यह ढेर सारी मंदिरें है, और वाकई में जितने भी देवी देवता होते हैं वो वास्तव में ही जंगल में रहते हैं। कैमरा के माध्यम से आप देख सकते हैं कि फिर से मैं बता दूं कि कटवासी माई है और इसी कांट की तरह बांस में कांट है जिसके नाम से कटवासी माई नाम पड़ा होगा। प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे मेला भी लगता है भव्य रूप से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गढ़ी माई की मेला 5 साल पे लगता है, तो कटवासी माई के मेला भी 5 साल पे लगता है। आप लोग यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। और ये प्रसिद्ध मंदिर है, मन्नत भी यहाँ पे मांगा जाता है। तो सूत्रों द्वारा मुझे मालूम है कि सारी मन्नतें पूरा होती है। यहाँ पे ढेर सारे बलि विवाह बकरा की चढ़ाना भी चढ़ता है, और मिठाई नारियल वगैरह वगैरह बहुत ही यहाँ पे मिष्ठान का भी भोग लगता है। यहाँ पे भव्य रूप से मेला लगता है। और यहाँ की विशेषता मैं दिखा दूँ कि ये फिर से मैं बता दूँ कि कटवासी माई है। कटवासी माई से मैं नेपाल से प्रसाद कर रहा हूँ, और भी मैं बता दूँ कि ये नेपाल का प्रसिद्ध जगह है, 12 क्षेत्र में पड़ता हुआ है। मैं अभी बताऊँ कि ये सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि अभी तो हरियाली है, खेती बगल में खेती किया गया है जो कि कटवासी माई की अंदर जमीन के समीप में आता है, इनके अंतरकाल में है जो किसान कुछ खेती कर रखे। और आपको बता दूं कि बहुत छोटे छोटे प्यारे से पत्ता है जिसका नाम है कटवासी। आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से, देखिए और सोचिए और समझिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं नेपाल में हूँ, फिर से मैं बता दूं कि मैं इंडिया से हूँ, और यहाँ पे मैं आया था। और आया तो देखा कि मैं कुछ लोगों को यहाँ की सलाहें दे दूँ, यहाँ के दृश्य दिखा दूँ, ताकि उनको समझ में आ जाए कि हाँ वाकई में अगर कोई कहीं पे है और हिंदू रीति रिवाज से कहीं जाता है तो दिखता है कि हाँ उनकी वास्तविकता मंदिर है तो क्या है, कैसा है, क्यों है और कब है। तो ये बहुत पुराना है, और यहाँ पे कटवासी माई का मंदिर है, और यहाँ पे सर झुकाया जाता है। मैं बता दूं कि यहाँ पे भी आज भी शाम की समय है, लेकिन महिलाएं बहुत है। लेकिन मैं नेपाल में हूँ, यहाँ की विशेष रूप से मैं नहीं जान पाता, इसलिए मैं उनका चेहरा नहीं दिखा पाता हूँ। लेकिन फिर से मैं बोलूँ कि ये कटवासी माई जो है ना, बहुत ही प्रसिद्ध है। माँ काली भवानी दुर्गा आप चंडी जानते हैं, वैसे गढ़ी माई के नाम से जानते हैं। पटना में पटन देवी जानते हैं, गोपालगंज में थावे वाली माई जानते हैं आप, केहुनिया में विरवासिनी माई जानते हैं, वीरगंज में विरवासिनी माई जानते हैं, और यहाँ पे कटवासी माई है।
फिर आप देख सकते हैं कि मैं कैमरे के माध्यम से दिखा दूं तो यहाँ पे कटवासी माई है। और जैसे है मैं आपको बताऊं ये कटवासी माई मंदिर और विशेष रूप से आप देख सकते हैं और ये धर्म स्थल है और ख़ास करके हिंदुओं की आस्था जुड़ी है इससे। और इस आस्था के साथ में जय माता की नारा भी गूंजता है। जय माता की नारा कटवासी माई की जय, कटवासी माई की जय, कटवासी माई की जय। यहाँ पे नारा से गूंजता है, ढोल नगाड़े सब बजता है। लेकिन मैं इस समय पहुँचा हूँ जिस समय में यहाँ पे प्रधान पुजारी नहीं है। अगर पुजारी होते तो वहाँ पे हमसे मिलते और मिलते तो उसके बाद में हमसे कुछ जानकारी यहाँ पे प्राप्त करते और यहाँ का रहस्य दिखाने का प्रयास करते। लेकिन मैं यहाँ पे सॉरी मैं उस समय नहीं पहुँच पाया जिस समय में यहाँ के प्रधान पुजारी थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कब से वो रहते हैं और कब से नहीं है। लेकिन ये जंगल है और जंगल में भी वो अपने समय सीमा से आते हैं और समय सीमा से जाते हैं। तो आप देख कर समझ सकते हैं कि ये कटवासी माई भी एकदम क्या कहते हैं शक्तिशाली है, माँ भगवती है। और जो यहाँ इनकी दरबार में आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होता है। ऐसे मुझे यहाँ आने पर लोगों ने कुछ ऑफ कैमरा बात की तो बताया, उन्हीं को मैं प्रसिद्ध दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आज अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी।